बड़ी पुरानी कहावत है, अगली खेती आगे आगे, पिछली खेती भागे जोगे। जो आगे बढ़कर फैसला ले लेता है वही आखिर में जीतता है। अब ऐसी बात क्यों कही जा रही है तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। भारत और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है और इस समझौते के तहत भारत 140 टन सोना खरीद रहा है यूएई से, और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। दुनिया में सोना खरीदने की इतनी होड़ क्यों लगी है? क्या सोना का संबंध युद्ध से भी है? जानेंगे आखिर क्या है मामला और कैसे ये सोना आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी मदद करने वाला है। सबसे पहले तो एक लिस्ट देखिए आप। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या दिख रहा है? 50 देशों का समूह। सबसे ज्यादा सोना किसके पास है? अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है, करीब 8133.5 मीट्रिक टन। उसके बाद जर्मनी के पास है 3359 मीट्रिक टन, इटली के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, उसके बाद है चाइना के पास 2113 मीट्रिक टन। बात करें भारत की तो भारत के पास कितना है? 795 मीट्रिक टन। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास है 66 मीट्रिक टन। ये एक बड़ी सी लिस्ट आप देख रहे हैं। लगभग जो भी बड़े देश हैं उनको आपने देखा होगा इस लिस्ट में ऊपर में जो दिख रहे हैं देश, ये देश बड़ी मात्रा में सोना होल्ड करते हैं। अमेरिका का तो जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका 66.3% जो शेयर है वो सोना ही है। जर्मनी का भी 66% सोना है, इटली का 62%, फ्रांस का 57%। अब जहां आपने ये एक लिस्ट देखा तो इस लिस्ट के बाद एक और चीज देखिए। ये ग्राफ एक दिन पहले का है जिसमें थोड़ी उतार चढ़ाव वगैरह देखने को मिल रही है सुबह से लेकर शाम तक। जरा 10 साल का देखते हैं कि सोने का भाव किस तरीके से बढ़ा है। अब इस ग्राफ को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। पिछले 10 साल में सोने का भाव जहां 2000 करीब 2000 से 2500 प्रति ग्राम था, वो अभी 5000 से ऊपर के आंकड़े में पहुंच चुका है। इस 10 साल में जिस तरीके का रिटर्न सोने ने दिया है उस तरीके का रिटर्न किसी भी चीज ने नहीं दिया है। आपको बता दें अभी का सीन क्या है। अभी पूरी दुनिया में एक होड़ लगी हुई है। 2023 की रिपोर्ट निकाली गई। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है चाइना, पोलैंड और सिंगापुर, इन्होंने बड़ी मात्रा में खरीदा सोना, खूब सोना खरीदा। अब ये सोना खरीदने की वजह क्या है? आपको बता दें कई कारण हैं जो सोना खरीदने के हैं। जो ये गोल्ड रिजर्व आप देख रहे हैं हर देश का आपको अलग अलग मिल रहा है। इस ग्राफ के जरिए ये दिखलाने की कोशिश की गई है किसी में बढ़ोतरी हो रही है और किसी में घटोतरी हो रही है रिजर्व में, लेकिन बढ़ने वाले देशों में चाइना नंबर 1 पे दिख रहा है जो तेजी से खरीद रहा है फॉरेक्स रिजर्व। भारत और यूएई के बीच में आज नहीं बल्कि जून से ही बात चल रही थी। जून से ही समझौते हुए थे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत यूएई से खरीदेगा सोना, पर बातें कुछ बन नहीं पा रही थी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये सोना खरीदा जाने वाला था। आखिरकार दोनों के बीच में तय हो गया और तय होने के बाद ये 140 टन सोना भारत खरीदेगा यूएई से। आपको बता दें फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। चाइना ने रिकॉर्ड तोड़ सोना खरीदा है, पिछले 9 महीने का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत की भी आरबीआई इस क्षेत्र में आगे आने लगी और सेंट्रल बैंक ने भी, आप ग्राफ देख सकते हैं, 2020-2021 में थोड़ा कम सोना खरीदा था, लेकिन 2022 में काफ़ी ज़्यादा सोना आरबीआई के द्वारा खरीदा गया। उसके बाद 2023 में थोड़ा कम खरीदा गया, लेकिन खरीदा गया। अब ये जो सोना आएगा यूएई से, पहली बात आपको बता दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत है और इसमें 1% की छूट दी गई है। 1% प्रति टन बहुत होता है। इसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। 1% की छूट कोई छोटी छूट नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोना खरीद रहे हो तो उस अनुपात में छूट भी बड़ी हो जाती है। अब
बात आती है कि सोना खरीद क्यों रहे हैं ये देश, आखिर इतना ज़्यादा इसके पीछे क्यों पड़े हैं। तो पहली बात देखिए, जब जब युद्ध होता है तब तब सोने के दाम में अंतर आना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मिंट की रिपोर्ट, रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी 2022 को और 7 मार्च 2022 को भारत में सोने के दाम में 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ोतरी हो गई। और वहीं एक दूसरा युद्ध लीजिए, जैसे ही इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ वैसे ही 13 अक्टूबर को 1497 रुपये पर 10 ग्राम दाम बढ़ गए। यानी जब जब युद्ध होता है दाम बढ़ जाते हैं। क्यों दाम बढ़ते हैं? क्योंकि आगे अनिश्चितता रहती है, आगे न जाने क्या होने वाला है। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर अब सोना में जो निवेश होने लगता है इसकी वजह से इसका प्राइस भी बढ़ने लगता है, लोग सोना खरीदने लगते हैं। अब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, एनपीआर की न्यूज़ देख सकते हैं आप, जिसमें क्या कहा गया है कि सोना अफ्रीका का ये ब्लड गोल्ड बन गया है। क्यों ब्लड गोल्ड बन गया है? इसकी माइनिंग की जाती है और ये जो पैसा है ये पैसा जाता है रूस को। वैगनर ग्रुप अफ्रीका में इसकी माइनिंग करता है गोल्ड की, और उस गोल्ड को बेचने के बाद जो पैसा आता है वो पैसा लगता है रूस के काम में। तो कहा जा रहा है इसके द्वारा कि रूस का युद्ध नहीं रुकने का एक सबसे बड़ा कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण है सोना। युद्ध शुरू करने से पहले भी रूस ने बड़ी मात्रा में सोना खरीदा था। एक बड़ी अच्छी किताब है वॉर एंड गोल्ड, 500 ईयर्स हिस्ट्री, 500 साल का इतिहास। ये जो किताब है, इस किताब को आप पढ़ेंगे, सोने की खोज में सारे बड़े युद्ध हुए प्राचीन काल में, और कई ऐसे भी युद्ध हुए जिसमें सोना ने बड़े बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। और ये सोने की लड़ाई आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि करेंसी की कोई निश्चितता नहीं है, कल को करेंसी किस रूप में आ जाए, घट जाए, बढ़ जाए। लेकिन सोना एक ऐसा धातु है जिसका दाम बढ़ता ही है, घटते हुए नहीं देखा गया है। पिछले 10 साल का हमने आपको आंकड़ा दिखाया। अब भारत क्या करेगा? यूएई से जो सोना मिलेगा वो एक कच्चे फॉर्म में मिलेगा भारत को। भारत इसको फिर जेवरों में बदलेगा और अलग अलग जेवरों में बदलकर वापस यूएई जैसे देशों में ही सप्लाई करेगा। यानी कहीं ना कहीं भारत डबल मुनाफा कमाएगा। खैर, ये भारत और यूएई के बीच में एक बहुत ही बढ़िया समझौता है, और खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से 1% कम दाम पर मिलेगा, तो ये भारत के लिए प्लस पॉइंट ही होगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।